सो हेलो एंड हाय एंड आई एम विनय अगेन आपके साथ। और आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज कंप्यूटर एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। और साथ ही साथ स्वागत है आपका एग्जाम विद एजुकेशन के एक नए एपिसोड में, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक, बट इससे पहले कि हम पढ़े व्हाट इज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, आपको ये पता है ना कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक, डाटा को लेती है और इंफॉर्मेशन को देती है। ठीक, तो कंप्यूटर के बेसिकली होते हैं तीन काम। कौन से काम? तीन काम। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which takes data as input and gives information as output, पहली चीज। दूसरी चीज, the three main functionality of computer is डाटा को स्टोर करो, डाटा को प्रोसेस करो, डाटा को रिट्राइव करो। सिर्फ तीन ही काम होते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के ऊपर। तो बेस्ड अपॉन की कंप्यूटर क्या है और क्या करता है, ये हैं दो तरह के। कौन कौन से? एक होता है एम्बेडेड कंप्यूटर और एक होता है प्रोग्रामेबल, ठीक है। आप चाहे तो यही सब चीजें हमारे कोर्स से पढ़ सकते हैं, बट यहाँ पे हम कवर करेंगे कंसेप्ट और डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन वहां पे, ठीक। तो आगे एम्बेडेड कंप्यूटर क्या होते हैं? एम्बेडेड कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो कि हम बनाते हैं किसी भी टास्क के लिए स्पेसिफिक। अगर आप किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए कोई कंप्यूटर डिजाइन करते हैं तो उसे हम कहते हैं द एग्जांपल ऑफ एम्बेडेड कंप्यूटर। और अगर आप ऐसे कंप्यूटर बनाएं जिन्हें कि आप रिप्रोग्राम कर पाए कि मल्टीपल प्लेस पे मल्टीपर्पस एप्लीकेशंस हो यूजेस की, उन्हें हम कहते हैं प्रोग्रामेबल कंप्यूटर, ठीक। तो पहले बात करते हैं किक करके ये। तो इसका एग्जांपल क्या हुआ? कैलकुलेटर। ये आपने यूज किया है ना, जो कैलकुलेटर छोटा सा हमारे पास होता है, जो आप तौर पे आप देखोगे ऑफिस में होते हैं। तो कैलकुलेटर क्या है? वो एक कंप्यूटर है, बट वो प्रोग्राम इसलिए किया गया है ताकि सिर्फ वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, परसेंटेज और ये सब काम कर सके। वो उतना ही के लिए डिजाइन किया गया है, वो उतना ही काम कर रहा है, बट वो एक कंप्यूटर है, ठीक है। तो ये तरह के कंप्यूटर हो गए जो कि एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि वेस्ट वॉच जो आप हाथ में घड़ी पहनते हैं, वो भी तरह कंप्यूटर है, लेकिन वो भी सिर्फ एक ही काम करता है, जो कि है समय दिखाना, या फिर जितने भी काम उसको बताए गए हैं उतने ही काम, ठीक है। ध्यान रखिए कि जो भी चीजें, जो भी कंप्यूटर आप बनाते हैं कोई स्पेसिफिक टास्क पूरा करने के लिए, उन्हें हम कहते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर। और जो कंप्यूटर आप ऐसे बनाते हैं या फिर जो कंप्यूटर इस तरह के हों कि उन्हें आप रिप्रोग्राम कर सके या फिर उनमें आप एक से ज्यादा काम कर सके, तो उन्हें हम कहते हैं प्रोग्रामेबल कंप्यूटर, ठीक है। डिफरेंस समझ में आया? बेसिक यही होता है। और प्रोग्रामेबल कंप्यूटर का एग्जांपल क्या हो गया? PDA यानी कि पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस, यानी कि मोबाइल फोन, स्मार्टफोन्स, ये सब चीजें, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सब चीजें जिन्हें आप अपने डेली यूज में हेल्प लेते हैं। और साथ ही साथ उसमें आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। मोबाइल फोन में आप सारे काम कर सकते हैं। उसमें आप कॉल कर सकते हैं, आप कैलेंडर कर सकते हैं, आप इवेंट शेयरिंग कर सकते हैं, आप चैटिंग कर सकते हैं, आप ब्राउजिंग कर सकते हैं, यू कैन लिसन द म्यूजिक। तो ये सब चीजें वो मल्टीपर्पज काम के लिए है, वो एक रिप्रोग्रामेबल है, ठीक है। तो उन्हें हम कहते हैं PDA, जो कि आप अपनी इच्छा के अनुसार प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। और जो आप एक बार बनाते हैं एक ही स्पेसिफिक टास्क के लिए, उन्हें हम कहते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर। तो यही थे दो तरह के कंप्यूटर, एम्बेडेड और प्रोग्रामेबल। और अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इससे भी आगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बीच। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, और बहुत ज्यादा सवाल हमारे इसी से आते हैं कि व्हेन कंप्यूटर इन्वेंट, व्हेन वो इन्वेंट, और क्या है पूरी साइकिल और क्या है ये सब। और इसी के साथ एक चीज और कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होती है, ठीक। तो बाकी तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लर्न विद लर्निंग क्रिएशन, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, ठीक।